Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा मैथ्स में हमारी एक्सरसाइज जो है 7 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बेटा हमें अब करनी है बेटा एक्सरसाइज 8। लेकिन बेटा एक्सरसाइज 8 को करने से पहले हम क्या करेंगे, एडिशन की जो प्रॉपर्टीज है ना उनको करेंगे। ठीक है, पहले आप उनको समझोगे, उसके बाद बेटा आप एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे बेटा, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। बेटा एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखिए बेटा एडिशन में हमारी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है बेटा, तो देखिए फर्स्ट है बेटा हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, सॉरी ऑर्डर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बेटा, ऑर्डर प्रॉपर्टी में यदि हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं और अब उनको जब हम ऐड करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर हम उन नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो दोनों टाइम में हमारा जो आंसर आता है ना ऐड करने के बाद वो हमारा सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखिए कैसे, जैसे कि क्या है हमारे पास 4 है प्लस हम 5 कर रहे हैं। जब हम 4 में 5 ऐड करते हैं तो 4 और 5 9 होते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम पहले 5 लिख देते हैं और प्लस 4 कर देते हैं, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया। जो 5 पहले पीछे था उसको हमने आगे लिख दिया, जो आगे था ना उसको पीछे लिख दिया है। अब 5 में 4 जब ऐड करते हैं तो भी बेटा हमारा 9 ही आता है। जैसे कि हम ऐसे कर रहे हैं, चाहे आप 5 में 4 ऐसे लिख के ऐड कर दो तब भी 9 ही आना है, चाहे 4 ऊपर लिखकर 5 नीचे लिख दो तब भी 9 ही आना है। ठीक है, तो ये होती है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। मींस यदि हम नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे, या ऊपर वाले को नीचे या नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, तो इनका जो आंसर आता है ना बेटा उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी चीज कुछ भी अलग नहीं होगा बेटा। ठीक है, हर बार वो सेम ही आएगा दोनों टाइम। ठीक है, तो ये बेटा आपको समझ में आ गई होगी ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है बेटा हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या होगा बेटा, अब देखिए जब ये हमारा सेम है तो हमारा क्या होता है, 4 + 5 हो चाहे 5 + 4 हो, हर बार 9 ही आएगा। ठीक है, आ गई होगी बेटा ये आपको समझ में। अब नेक्स्ट कर रहे हैं बेटा हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, देखिए इसमें क्या होता है बेटा कि यदि हम ग्रुप बनाकर ऐड करते हैं नंबर्स के, इसमें बेटा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में 3 या 2 से ज्यादा नंबर होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे हमने ये किया 2 + 5 + 3 ये कर दिया बेटा। इसमें क्या करते हैं कि यदि हम नंबर्स के ग्रुप बनाकर ऐड करते हैं, पहले हमने 2 और 5 का ग्रुप बनाकर ऐड कर लिया तो 2 और 5 हो गया 7, और बाद में हमने 3 ऐड किया। ठीक है, अब हम 7 इनका ग्रुप बना के हमने ऐड कर दिया। अब 7 के बाद हमने ये 3 लिखा यहाँ पर। अब यदि हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 10 आता है। नेक्स्ट क्या बेटा, यदि हम इस ग्रुप को चेंज कर देते हैं, इसमें तो पहले हमने 2 और 5 को ऐड किया है, लेकिन यदि हम ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए 2 + 5 + 3, अब की बार हम क्या करते हैं, 2 को पहले ऐड न करके 5 और 3 को पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 2 को हमने ऐसे ही लिख दिया, पहले हम 5 और 3 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 3 8 आ गया। अब हमने इन दोनों को ऐड किया, अब हम 2 ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद फिर 2 ऐड करते हैं तो भी हम
हमारा 2 + 8 10 आता है। आपने देखा बेटा पहले हमने इन दो नंबर्स का ग्रुप बनाया 2 और 5 का, तब फिर हमने 3 ऐड किया बाद में, ठीक है। अब सेकंड टाइम हमने क्या किया बेटा, पहले 5 और 3 का ग्रुप बनाकर ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, लेकिन दोनों बार आंसर हमारा 10 ही आ रहा है, चाहे उसको पहले कर लो चाहे उसको पहले कर लो बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किन्हीं भी नंबर्स का ग्रुप अगर मान लीजिए चेंज कर देते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, सेकंड टाइम अगर हम लेते हैं उनका ग्रुप अगर चेंज कर देते हैं नंबर्स का, तो आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें क्या होता है, ये 2 + 5 इसका ग्रुप बना लो, चाहे 2 + 5 + 3 इसका ग्रुप बना लो, ठीक है। यहाँ से 7 + 3 आ गया, यहाँ से 2 + 8 आ गया, यहाँ से 10 आ गया और यहाँ से भी क्या आ गया है 10, ठीक है। तो देखा आपने बेटा इनका ग्रुप बनाया फिर बाद में इनका बनाया, लेकिन आंसर तो हर बार हमारा 10 ही आया, ठीक है। आंसर में हमारे में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं बेटा हमारी ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। और नेक्स्ट है बेटा हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। कौन सी है? थर्ड, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसमें क्या होता है बेटा कि यदि हम किसी दिए हुए नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं, कि किसी भी नंबर में जब हम जीरो ऐड करते हैं, 2 में जीरो ऐड कर दिया तो बेटा जो आंसर होता है ना, जीरो ऐड करने पर जो आंसर होता है ना वही नंबर आता है, ठीक है। ये है इसका मतलब, चाहे 0 में 2 ऐड कर दो तो भी 2 ही आएगा, 0 है 2 ऐड किया यही नंबर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा ही हमारा वही नंबर आता है, ठीक है। 0 आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी, लेकिन आंसर हमारा 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। आपने जैसे ये लिखा 35 + 0 आंसर हमारा 35 ही आएगा। तो यहाँ से आप ये सीख सकते हैं, मान लीजिए आपको दे दिया जाता है यहाँ कोई ब्लैंक है 0 है और यहाँ पर 16 दे दिया जाता है, कहा जाए कि ये फिल कीजिए, यहाँ 16 है तो यहाँ भी क्या आएगा 16 ही। क्यों? क्योंकि वही जब 0 ऐड करते हैं तो ये जो आंसर होता है ना यही इधर नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर आंसर हमेशा वही नंबर आता है, ठीक है। ये है बेटा आज का आपका वर्क, ये आपको ऐड की 3 प्रॉपर्टीज करनी है, अच्छी तरह से समझ करके बेटा ये नोटबुक में राइट कर लेनी है, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है ना बेटा वो इसी के ऊपर डिपेंड है, इन प्रॉपर्टीज के ऊपर ही डिपेंड है, तो आपको ये ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। ओके, थैंक्स बेटा।